From the heart's anam and responsible town, जिस वक्त वो साइकिल दोबारा से शुरू होता है और शायर इसी बात के ऊपर, पोएट इसी बात के ऊपर फोकस्ड है कि क्या जो अमन है वो दुनिया में आ सकेगा। When the clear announcer's voice beat like a dove, कि क्या इस दुनिया को कुछ अमन का पैगाम मिल सकेगा। And you and I, from the heart's knock and responsible tone, return by the subway mouth to life again. और उस आवाज को सुनकर अपने दिल के जो डर हैं, अपने दिल की जो डिससेटिस्फैक्शन है, उसको सेट असाइड करते हुए क्या करेंगे? From the heart's knock and responsible tone, return by subway mouth to life again. कि क्या हम दोबारा मतलब जो है वो जिंदगी का आगाज करेंगे, या कि जिंदगी जो है वो उस अनाउंसर की आवाज के साथ दोबारा से क्या होती है? इट स्टार्ट्स अगेन। अब यहां पर bearing the morning papers, हाथों में क्या होंगे? Again morning papers, and every day we repeat the activity and cross the path where saint like men, हम पाथ को पार करते हैं और जहां पर सेंट लाइक मैन, वाइट एंड अब्सॉर्ब, जो पूरी तरह से मगन कि एज इफ समथिंग न्यू इज हैपनिंग, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर। तो इस स्टैंजा के अंदर जो दो कैरेक्टर्स हैं, स्पीकर और उसका कंपेनियन, वो क्या है? दे इमर्ज फ्रॉम द टनल्स, सबवे रेलवे स्टेशन से वो बाहर निकलते हैं और उनके हाथों में क्या है? दे आर बेयरिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स एंड दे मूव थ्रू द पार्क। और वहां पर वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर आर सेंट्स लाइक मैन, white and absorbed, they are fully engaged, कि as if something new happened। जाहिर सी बात है, सुबह का अखबार मिला है तो सबसे बड़ी जो ओल्ड एज जो है, जो रिटायर्ड हो चुकी है, उनके लिए सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या है? they used to go to the park and read the newspaper। So white and absorbed, वो पूरी तरह से उसमें मगन है, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा है कि जो प्रीवियस डे के न्यूज़पेपर का हाल हुआ वो हमारी आंखों के सामने पूरी तरह से बना, कि जो कल के अखबार थे वो लोगों ने पढ़ के उसको क्रैक किया, ट्विस्ट किया, रोल किया एंड इट वाज थ्रोन अवे, इसको फेंक दिया। यहां पे यही बात कर रहा है, एंड क्रॉस द पाथ विद सेंट लाइक मैन, कि जहां पर वो जो सेंट लाइक लोग हैं, दे आर फुली अब्सॉर्ब इन रीडिंग द न्यूज़पेपर, बट वी नो वेल कि शायद जो है वो आज वो एक्टिविटी ना दोहराई जाए, बट वी नो ईच डे to discarding the previous newspaper is the activity which is repeated daily, जो कि रोजाना जो है वो दोहराई जाती है।
no change occurs at all. तो हम इन्हीं न्यूज़पेपर की जो आज लोग बगलों में, हाथों में थामे हुए वेंडर से अखबार खरीदने के बाद वो डाउन कास्ट कंडीशन के अंदर हमें शाम को मिले। तो यहां वो यही बात देख रहा है कि शायद ये न्यूज़पेपर एजेंसीज को अगर इनके डाउन कास्टेड न्यूज़पेपर्स इनके सामने आ जाए तो शायद वो अखबार पब्लिश करना बंद कर दें, क्योंकि लोगों पर उनके पब्लिश अखबारात का कोई असर नहीं होगा। और ये पोएट कोई लगता है, लेकिन कैसा होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, because this is the business of the newspaper agencies and they will keep on printing every day whatever the condition of their newspapers, whatever न्यूज़पेपर एजेंसीज अखबार पब्लिश करना बंद नहीं करेंगे। वो हर रोज कोई नई ब्रेकिंग स्टोरी के साथ आएंगे और लोग उस ब्रेकिंग स्टोरी को पढ़ने के बाद अखबार पढ़ के फेंक देंगे, कोई तब्दीली नहीं रूनुमा होने पर। तो जिस तरह से न्यूज़पेपर का साइकिल हमारे सामने दिखाया गया है, आई मस्ट से यू पीपल, यही लाइफ साइकिल इंसान की जिंदगी में है। वी आर डेली टार्निश्ड, हम रोज रद्दी अखबार की तरह चीरे और फाड़े जाते हैं। मुआशरा हर रोज हमारी उम्मीदों को उनका कत्ल करता है, हमारे अज़ाइम का कत्ल होता है, लेकिन हम अगले दिन फिर से एक नई उम्मीद के साथ उसी मुआशरे के अंदर फिर से कूद पड़ते हैं। हम मतलब जो है वो वहां पर फिर इस उम्मीद के साथ कि हम हर रोज थके मांदा अपने घर आते हैं, सारे दिन की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक टार्निश्ड न्यूज़पेपर। लेकिन हमें ये लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे हमारा काम खत्म हो गया, बट the next day when we go to the office, our work remains there the same, हमारा काम उस जगह पे वैसा ही रहा, no change occurs, कोई तब्दीली नहीं है। There is a continuous rat race and with time no stand and still, एक लम्हे सोचने का वक्त। तो मॉडर्न लाइफ जो है वो न्यूज़पेपर्स की तरह, जहां काम की अहमियत है, इंसान की अहमियत नहीं। ह्यूमन बीइंग्स आर वर्थलेस, उनकी कोई अहमियत नहीं है हमारे साथ। Right now we are to concluding the stanza, including this point, bite and absorb with stick and bag remove, the litter of the night, हाथों में बगल में अखबार पकड़ा हुआ है और रात के अखबार को अपनी छड़ी से क्या कर रहे हैं, वो बूढ़े सेंट लाइक मैन जो है उसको पीछे हटा रहे हैं, the litter of the night, and footsteps drops with confident morning sound,
The songbirds in the public boats. क्या होता है कि वो प्रीवियस नाइट के लिटर को अपने हाथों से, अपनी स्टिक से जो है वो पीछे हटा, कि शायद ये लिटर दोबारा नहीं आएगा। लेकिन what a cruel fate, what a bad fate we have कि वही लिटर अगले दिन फिर हटाना पड़े। कि किस तरह से वो जो प्रीवियस नाइट थी उसके लिटर को, उसके रद्दी अखबारात को पीछे हटा रहे हैं। एंड फुटस्टेप्स रोज विद कॉन्फिडेंट मॉर्निंग साउंड, और वो कदम उठाते हैं कि आज की सुबह बड़ी जबरदस्त हो, विद कॉन्फिडेंट मॉर्निंग साउंड। द songbirds in the public boats. Public boats, those are basically the public offices. बोस बेसिकली शाहों को बोला जाता है, लेकिन यहां पर अब songbirds कौन से हैं? The chattering of the people. कि सुबह जब होती है, people speak about the information they collected from the newspaper. They chirp about it, just like जो songbirds हैं वो चिरपिंग करते हैं बोस के ऊपर। इंसान कॉन्फिडेंट मॉर्निंग के साथ that something is going to happen today, we get blah 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 blah, like what, today this is the good news, but ultimately we know when our day ends we are again hopeless, with nothing as confident as we were in the morning. All our hopes that will have a good day basically dash to ground. सारी तबाह हो जाती, और हम इन तमाम चीजों को अपने हाथों से जो है वो बर्बाद होते हुए देखते हैं, और डेली देखते हैं। तो जो लाइफ साइकिल इसमें प्रेजेंट किया गया है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बल्कि वो पेसिमिस्टिक, डिप्रेस्ड लाइफ साइकिल ऑफ पीपल। कि हम हर सुबह ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ, कॉन्फिडेंट फुटस्टेप्स के साथ हम रोज करते हैं, लेकिन जब हम रिटर्न करते हैं वी आर नो मोर। और यही वो सारी रूटीन है जो हमारी सारी जिंदगी चली जाती है, और अल्टीमेटली वी गो टू द लैप ऑफ डेथ, we enter into our grave and the story ends. ये वो तमाम, मतलब एक तरह से ये क्रिटिसिज्म है that how much we get the knowledge to reform ourselves. हमने कितना इल्म हासिल किया अपने आप को रिफॉर्म करने, हमने कोई इल्म हासिल नहीं। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, बस उम्मीद में जिए जा रहे हैं, लेकिन वो उम्मीद पर नहीं आती। हर रोज हमें ये आसरा, ये मतलब एक सोच हमारे साथ होती है कि perhaps the next day will be better, but we know it doesn't happen with us. It remains same. We remain unable to change the past. That's overall about your this one. जी,
Wilbur is best known for his poetic intelligence and philosophy of life, and this is well explicit in all his poems at large and in After the Last Bulletins in particular. तो ये इंटेलिजेंस एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ दो चीजों का मजमूआ है इसकी पोइट्री एंड नो डाउट he can say presents all those things in a quite he can say artistic way. He's adept in this technique. जी The poem is pictorial in nature, an example of imagery, which is typical quality of Wilbur. जी Wilbur points to a very important fact of life of what is significant today may become insignificant tomorrow. right He takes the newspaper for example and says that the newspaper which are fresh today and most welcome for and accepted for reading become stale and useless the other day. हाँ कि वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे वेस्ट हो जाएंगे उनका कोई काम नहीं होगा जी He tells us what happens to the newspaper after they have been read thrown at different places. after they have been read and thrown at different places तो उनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो फेंक दिया जाता है जी We know that a newspaper loses its value after 24 hours. However, its impact remains on the minds of people forever. They are again printed and held important like the other day, and this cycle keeps repeating हर all रोज the time. नया अखबार छपता है हर रोज ये इम्पोर्टेंस ऐसे ही चलती है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है every day we hope something good something peaceful but every day our hopes are dashed to ground we expect that things are going to be settled down but nothing happens like that Jay. After the last bulletins, the window darkens, and the whole city founders readily and deep, sliding on all its pillows to the thronged Atlantis of personal sleep. Right The poem begins with the speaker, who is later revealed to be a newspaper delivery man, describing how after an entire day is done, the newspaper of that morning have been read, and the world is tired. All fall into a deep personal sleep. G Symbolically speaking, man is a social animal, but social interaction is enough. is not enough कि man social animal है लेकिन social interaction जो है Is वो not wants to know what is happening around him. The opening line states that after the last written, the windows darken, suggest that people have closed their interest in others after reading the last newspaper. या वो अखबार पढ़ चुके हैं, अब उनकी किसी में और कोई दिलचस्पी मौजूद नहीं है. जी. city founders in the second line are the officials of newspapers who sleep peacefully after completing their respective work. अगले दिन का अखबार प्रेस में देने के बाद उनका भी काम खत्म हो चुका and right now they are going to sleep. जी. They have made the newspaper ready for a upcoming day and are going to slide on their pillows. जी. They are satisfied with their work, which they have completed after a lot of effort. After completing their work, officials drown in deep sleep as the Gibraltar Island drowned in Atlantic Sea, meaning thereby they want a peaceful sleep. बिल्कुल ऐसे ही वो सोना चाहते हैं जैसे अटलांटिक सी ने जिब्राल्टर आइलैंड को अपने अंदर ले लिया कि कोई उनको अब मजीद डिस्टर्ब ना करे बिकॉज दे हैव फिनिश्ड देयर टास्क एंड द टास्क वाज टू प्रिंट आउट द नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर वो अब अपना काम कर चुके हैं जी And the wind rises and bows the day's litter of news in the alleys. Trash tears itself on the railings, soars and falls with a soft crash. ठीक है While the people sleep, the city does not. Out in the streets, the wind rises and it blows the day's litter, हाँ that is ये newspaper. जो डे का लिटर है वो उसको क्या करती है ब्लोज न्यूज़पेपर थ्रू द एलेज जी What was once important, that day's news is now worthless and considered litter. लिटर अब उसको लिटर गार्बेज ट्रैश के तौर पर टेक ऑन किया जा रहा है जी At the start of the day, a newspaper holds a certain amount of value due to its new content, unread narratives and breaking stories.
हाँ By the end of the day, that value has drained away and it becomes like any piece of trash on the streets of a city. जी बिल्कुल ठीक। Breaking breaking news so quickly becomes discarded history. हिस्ट्री, ये ब्रेकिंग न्यूज जो है वो बहुत जल्द हिस्ट्री बन जाती है। अब लोगों की उस ब्रेकिंग न्यूज में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर वो हमें सुबह की खबर शाम को सुनाएगा तो हम कहेंगे यार ये तुम क्या खबर सुना रहे हो, ये तो सुबह हुआ था। मतलब हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं नजर आती। जी In these lines, wind is a symbol of medium which is strong on that particular night. The trash is said to be tearing itself to pieces on the railings. जी The wind is blowing it up off the ground and as it wraps around the railings of stairways and bus stops, it gets shredded. कि जो ही वो जो है वो इसको घुमाती है अपने तेज हवा, मतलब जो है वो, तो वो क्या होता है, ये shredded में बदल जाते हैं अखबार जो है। It also suggests that news spreads in the city like wind blows and everyone feels it immediately. After reading the news from newspaper, people start considering out newspaper a taste and trash. Newspaper has its importance in the eyes of people, but soon it loses its importance. Curiosity increases importance. Hence, sometimes a thing becomes highly vital for person, but when he gets it, ये हमारा फिनोमेना है कि कोई चीज कभी हमारे लिए बड़ी अहम होती है, लेकिन जो ही हम उसको हासिल कर लें, वो अपनी अहमियत खो देती है, वो खत्म होके रह जाती है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जी Tumbles and soars again, unruly flights, scamper the park and taking a statue for dead, strike at the positive eyes, batter and flap the stolid head. ठीक The speaker describes how the papers bash themselves against historical statues in the park. There are objects of permanence representing the same things that the newspaper do in हाँ, तो history. these are the objects of permanence, जैसे वो स्टैचू सब्जेक्ट ऑफ परमानेंस है, ऐसे ही the same thing that the newspaper do in history. One is revered and preserved while the other is stepped on in the street. एक की मतलब जो है वो बड़ी मतलब जो उसकी बड़ी इज्जत की जाती है, रेवरेंस उसको शो की जाती है, और दूसरा जो है वो क्या होता है, stepped on the street and trapped in the gutter. Newspaper and unvalued scattered waste in the eyes of the people go in limitless directions through forceful wind of night. Nonetheless, its impact is on the people's minds, and people talk to each other after they, you can say, acknowledge news of their respective region. वो एक दूसरे के साथ अपनी न्यूज शेयर करते हैं. Newspaper in this way has a positive eye because it increases social interaction. People get new subjects to talk on them, and they discuss every news whenever they find time. But newspaper is not increasing knowledge. It is just increases it just increases curiosity. ये सिर्फ आपका तजस्सुस बढ़ाता है. Newspaper gives more information and less knowledge to people. The papers strike at the eyes and batter and flap at the stolid or emotionless heads of the statue after death, symbolizes for immobility, which presents motionless picture of society. ये मतलब सारी सी बात है, जिस तरह से उस स्टैच्यू को इस अखबार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही लोगों को उस अखबार के पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो स्टैच्यू जो है वो डेड है, और वो जो अखबार की खबर है वो उसके मुंह पर, मतलब जब वो गार्बेज जो है उसके मुंह पे जाके लगता है, ऐसे ही कई ऐसी चीजें हैं जो हमें एक थपेड़े की तरह लगती हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Newspaper in cyclic process are delivered at home. People read them and then they are thrown in the trash. जी And scratch the noble name in empty lots our journals spiral in a fierce noise of all we thought to think or caught in corners cramped and wet. ठीक The speaker points out that personal journals have been discarded and their history also considered trash. It joins in the flight through the streets. ठीक These lines reveal that it is the explanation and continuation of third stanza. Through newspaper, people remembers noble names of that person. Every day in newspaper, we find headlines of past works of that person. जी Newspapers do not become waste when people read them. Instead, they are waste from the very beginning when they were published. जब ये पब्लिश हो जाते हैं उसी वक्त ये वेस्ट हो जाते हैं, जब लोग पढ़ते हैं तब नहीं. The poet is of the view that newspapers fill people's mind with purposeless information.
information. ऐसी information देते हैं जो किसी काम की नहीं है. Newspaper officials, editors and owners publish newspapers to earn their livelihood. They have no concern whatsoever on the impact of news on the minds of people. कि वो जैसी मर्जी खबर छापते हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं होता कि लोगों के ऊपर इसका क्या असर होगा. The journals of the human race, the city, are of a single person have been discarded and now spiral in the noise. The journals are being beaten to death by their own purpose. वो खत्म हो गए to record the present and become the past. They are filled every thought. We thought to think and pieces of present we call and cram into the pages of our books. अब ये तमाम information जो वो हमारे लिए अब useless है. Some of these papers get sucked down into the sewer system. कि कुछ जो अखबार हैं, अब हालत देखिए ना अखबार के साथ क्या हो रहा है, and then blown back through the gutters. और ये वापस जो है वो गटर उनको वापस उगल देते हैं. जी. They have been torn rags by their trails and now wave at the patrolman's feet as he passes. Other papers decaying in the drainways from fisted snow by which he passes. This stanza is about the importance of newspapers after their expiry. Newspapers are twisted and scattered here and there and have lost their importance. After spending whole day, they are now useless for everyone. Their tatters at the tired patrolman's feet symbolizes the worthlessness of words that are printed in the newspapers. उन तमाम words जो हैं वो worthless हैं. It's not the paper that has become useless, but the words in it. Nonetheless, gutter's flail is a symbol that every word of newspaper has deeply influenced the minds. Newspapers are filling the minds of people with garbage. After that, hot topics of newspaper become cold as snow. वो जो टॉपिक पहले कभी हॉट माना जाता है वो बिल्कुल ऐसे मतलब जब वो कोल्ड हो जाता है कि जैसे ये टॉपिक कभी इस दुनिया में अकर ही नहीं हुआ था, जैसे ये कभी अखबार में पब्लिश ही नहीं हुआ था. जी. Damn you to the emperor's horse heat. The newspaper delivery shift is beginning and the men and women are called to the emperor's horse seats where they will receive their orders like soldiers. The clear voice of announcer in the distribution facility tells them what to do. You and I travel through the subway to start delivering the papers of the day. In other interpretation, an emperor has no interest in any kind of newspaper, and the interest appreciation of prominent people in the newspaper is managed. जो important लोग हैं वो मीडिया को मैनेज करते हैं. People read about prominent people in the newspapers, but prominent persons have no interest in them. Emperor is a symbol of eminent person, and horse symbolizes for the people around him. Neither the well-known people nor their representatives are interested in newspaper. Perhaps the poet wants to say that it's only the middle class which is interested the most in newspaper. ये middle class है जो सबसे ज़्यादा newspaper में interested है. जी. The two new characters, the speaker and his companion, emerge from the tunnels in the heart of the town and are once more part of the living world. They bear their morning papers and travel through the park where other men are working. At night, we see the downcast condition of the newspapers. It seems that newspapers are no more wanted. Newspaper agencies will not print new newspaper anymore. In morning, the poet, like other people of his society, wakes up and is ready to go to work. Nevertheless, first thing the poet wants in the morning is newspaper again. He sees other people sitting in the parks with newspaper in their hands. We, like poet, again want newspaper in the next morning. एक नई उम्मीद के साथ, soon after we wake up from sleep. The cycle is repeated daily. Newspaper's life cycle presented in the poem is actually the daily life cycle of every person. People wakes up fresh, get ready for work, and return home as if work has ended and the offices has no more importance in their eyes. But next morning, when they wake up, they again go to work. Modern life is like newspapers, where work has importance in people's lives in the morning, but in the end, it loses its importance. G. Last stanza. Those absorbed in their morning work in the park are there with stick and bag to remove the litter from the previous day's newspaper delivery.
The deliverers pass this scene and continue on their way through the confident morning in which the whole city is awaking to the sound of songbirds. हम्म, People walking in the gardens seem confident because of hope. हाँ, Although the poet has portrayed a depressed life cycle, yet people wake up with optimistic approach. हर रोज ऐसा ही होता है कि we wake up with optimistic approach. They are setting aside the waste newspaper by with their sticks as they hate them, which is a symbol that people do not want old garbage in their minds. They want something new. With curiosity, they want to fill their minds with fresh information. Songbirds are activities of people in the gardens and public places. Some people are interested in buying new newspapers, whereas some do not want them. The poet marks them as senseless and sensitive people. The poet has presented his unique philosophy. In addition to surface meaning of the poem, deeper meaning have their own. The used in the poem is not unique but simple and lucid. The poem also lacks unity of time and place. कि एक जगह पर नहीं है बल्कि मुख्तलिफ चीजों को रिफ्लेक्ट कर रही है, मुख्तलिफ जो है वो लैक ऑफ टाइम एक वक्त में नहीं लिखी गई, एक वक्त को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, रात से शुरू हो रही है सुबह तक जा रही है, और प्लेस के मतलब ये कभी किसी जगह को रिफ्लेक्ट कर रही है कभी किसी को. Only that person who is living in modern era and fighting against problems of modern senseless and ignorance can feel it. So still there is much ambiguity in this poem because of uncertainty. All in all, the poem is highly influential because of thought-provoking philosophy.